गाइस, आज हम इसमें देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधी युग। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग। इससे हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर का हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं और मोदी जी जब से आए हैं तब से ये स्वच्छता दिवस मना रहे हैं 2 अक्टूबर को। यानी कि स्वच्छता दिवस कब से चल रहा है? 2014 से इनके जन्मदिन पे ही स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर को ऐसे देखिएगा तो अहिंसा दिवस पे हम लोग मनाते आए हैं और हम लोग मनाते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में। इसको याद रखना है। तो हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जबकि प्यार से लोग इन्हें क्या कहते थे? भाई कहते थे। प्यार से गांधी जी को लोग भाई कहते थे। ठीक है, प्यार से लोग इनको भाई कहते थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे हैं ना, वो जो प्रोफेसर है इनको भाई कहते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये लगे रहो मुन्ना भाई, दोनों में से कोई एक मूवी है, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के दीवान थे। इनकी माता कौन थी? पुतली बाई। इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में 1883 में जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया था। इनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी की वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था मात्र 13 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी से विवाह इनका हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। मतलब 2 गो दास और 2 गो लाल, याद रखना है। 2 लाल मतलब हरीलाल, मनीलाल, और दास में 2 दास थे। कौन? रामदास, देवदास तथा यमुना लाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र उनको कहा जाता है जिसको गोद लिया जाता है, उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो इनका दत्तक पुत्र कौन थे? यमुना लाल बजाज इनके दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक है ना। प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। राजकोट कहाँ है? गुजरात में ही है। तथा उच्च शिक्षा के लिए 1883 में भावनगर, कहाँ पे है? गुजरात में ही है, के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया, एडमिशन ली उच्च शिक्षा के लिए। मतलब इससे आगे की पढ़ाई के लिए वो इस कॉलेज में एडमिशन लिए। सामलदास कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्टरी मतलब वकील की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। कब गए थे? 1888 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। ठीक है, अब आगे देखिए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किया। वकालत पढ़े थे तो उन्होंने बम्बई और राजकोट में वकालत उन्होंने स्टार्ट किया। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए। कब चले गए दक्षिण अफ्रीका? 1893 में अफ्रीका की राजधानी कहाँ चले गए? वो प्रिटोरिया चले गए, जहाँ उन्हें रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा। रंग भेद मतलब होता है काले गोरे का फ़र्क, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंग भेद की नीति कहते हैं। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया। 1894 में उन्होंने फैसला कर लिया कि अब क्या है, यहीं पर सेटल हो जाएंगे अब और यहीं पे वकालत करेंगे। और इसी वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कब हुआ था नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना? 1894 में, याद रखना है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 22 मई 1894 को गांधी जी के सचिव पद पर मनोनीत किया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 को गांधी जी को सचिव के पद पर मनोनीत किया। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में इससे
क्वेश्चन रहते हैं, और बीपीएससी टीचर में तो पूछना ही नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है। पूरा इसमें गांधी युग को कवर करवाए हुए हैं। आगे बढ़ते अब हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में नटाल क्षेत्र के समीप दक्षिण अफ्रीका में नटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटरमार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया। ट्रेन से इनको नीचे ढकेल दिया, क्यों? क्योंकि प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास जो होता है, फर्स्ट क्लास एसी में, उसमें भारतीयों और कुत्तों का जाना माना था। सोचिए क्या हाल था भारतीयों का। तो उसमें फर्स्ट एसी में प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब वकील हैं तो जो भी बात करेंगे लॉजिक के साथ वो बात करेंगे। तो उनके सामने ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से माफ़ी मांगी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह पूछेगा कहाँ किया गांधी जी ने? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए, किसके लिए? भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। 1896 में मध्य भारत आए, किंतु कुछ ही महीनों के बाद पुनः अपने परिवार के साथ नटाल वापस चले गए, ठीक है। 1899 में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में एम्बुलेंस सेवा तैयार की, ठीक है। 1901 में भारत रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे। भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे, ठीक है। गांधी जी 1901 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। कब भाग लिए थे? 1901 में। कहाँ पर? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिएगा इसको। पहली बार भाग लिए थे 1901 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे गांधी जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। कब? 1902 में, ठीक है। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का एक दफ्तर खोला। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का एक दफ्तर खोला, मतलब ऑफिस खोला। इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना इन्होंने कब किया? 1904 में किया, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हो सका। इस सब भाषा में प्रकाशित हुआ, लेकिन ये उर्दू में नहीं हो सका, ठीक है। कौन? इंडियन ओपिनियन, उनका अपना एक समाचार पत्र था। महात्मा गांधी जी ने इसको प्रकाशित किया और लिखा, ठीक है। लेकिन इस सब भाषा में प्रकाशित हुआ, उर्दू में नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं आप। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया कि अब हम आजीवन क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य रहेंगे। अब शादी मतलब बाल बच्चा या परिवार का सुख नहीं लेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य इन्होंने रहने का 1906 में ठान लिया कि आजीवन अब हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किए, ठीक है। आगे देखते हैं। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किए थे। कब? 1907 में। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी किया तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड इनको मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। 1909 में जून 1909 में भारतीयों के पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए। कब? 1909 में रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में वापसी के समय जहाज में यानी पानी वाला जहाज था, उसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? 1909 में, ठीक है। भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड, जहाँ नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय दक्षिण अफ्रीका से वो इंडिया आ रहे थे, उसी समय उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। मई 1910 में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की 1910 में, ठीक है। आगे देखते हैं। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व
महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किसके किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्या? द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नटाल तक पद यात्रा की, मतलब पैदल उन्होंने अपना यात्रा किया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने क्या? गोपाल कृष्ण को गोखले को राजनीतिक गुरु मान लिया था। तो पूछेगा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ग है, यहाँ भी ग है, इसको ट्रिक से याद करना है, ट्रिकली। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली। गांधी जी के आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी? रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली थी। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने ये कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे। ठीक है। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन के विद्वान रस्किन से मिली। भूख हड़ताल की प्रेरणा इनको जर्मन के विद्वान रस्किन से मिली। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? जर्मनी के विद्वान थे एक रस्किन। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। सलाहकार या सचिव थे कौन? महादेव देसाई, इसको याद रखना है। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। महात्मा गांधी का सहयोगी कौन था? मिलर, ये अमेरिका का एक पत्रकार था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बम्बई लौट आए। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बम्बई लौट आए। ठीक है। आगे देखते हैं। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। ठीक है। आज भी इस दिन को, कब? 9 जनवरी। ठीक है। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया था। कब? प्रवासी दिवस भारतीय पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? 9 जनवरी याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी याद रखना है। ठीक है। 1915 में फिनिक्स एवं टॉलस्टॉय फर्मों के अनुरूप मई में इलाहाबाद के निकट कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। किसने दिया? धन अम्बालाल साराभाई ने दान दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी जी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। इसे ही साबरमती आश्रम कहते हैं। ठीक है। इस आश्रम के लिए धन किसने दिया था? अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी जी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। इसे ही साबरमती आश्रम कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं आगे। 4 फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। कब? 4 फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड हेयर के थ्योरो लेक सिविल से मिली थी। ठीक है। आगे देखते हैं इसको। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित किससे थे? टॉलस्टॉय से थे। ये रूस के विद्वान थे, टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्यों हेतु दृढ़ रूप बताया है। आगे देखते हैं। यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वालों के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है, जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरों के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। आगे देखते 1916 में। कब? 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 कांग्रेस का हुआ था कहाँ? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की। ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसको याद रखना है। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। जो चंपारण के नीले मजदूर के 3 कठिया पद्धति, यानी कि 3 कठिया, अगर 20 कट्ठा आपका ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा में नील बोना ही है। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जानकारी दी। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का
निमंत्रण किया या आग्रह किया, ठीक है, आग्रह किया। 1917 में कब कब की बात हो रही है? 1917 में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुँचे। वहाँ सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीले जमींदारों के विरुद्ध था। समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन कौन था? 1917 में। कब? चंपारण में 3 कठिया के विरुद्ध था, नीले किसानों के विरुद्ध आंदोलन था। ये पहला सफल आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ठीक है, किसको? महात्मा गांधी जी को ये इन्होंने क्या किया? ये टाइटल दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारेख ने दिया। इनका ये लोग क्या है कि इसमें साथ दिया था। ठीक है, 15 मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग होता है जो चूहा के काटने से होता है, बहुत ही खराब बीमारी है। ये हो जाता है ना जिसको, उसका चमड़ा गलने लगता है, बहुत ही खराब बीमारी है। तो यही हो गया था। 15 मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे, इधर उधर जा रहे, दूसरे जगह जा रहे थे। जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी, लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया गया। बोला गया कि अब बोनस नहीं दिया जाएगा। इस सत्याग्रह में मजदूरों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया। पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? 1918 में। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के सपोर्ट में इन्होंने किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किसके सपोर्ट में किया था, तो अहमदाबाद में किया था 1918 में, मिल मजदूरों के सपोर्ट में। तो ये लिखना है। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों के लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। अतः इस प्रकार यह भी आंदोलन सफल रहा महात्मा गांधी जी का। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद में लेबर टेक्सटाइल की स्थापना इन्होंने 1918 में की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बड़े बड़े टैक्स को माफ़ कराया। महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? 4 चरण थे। पहला सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार और हड़ताल था लास्ट में इनका। गांधी जी के प्रमुख हथियार कौन थे? सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, सत्य एवं अहिंसा इनका हथियार थे। महात्मा गांधी की उपाधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI इसको कीजिएगा, मोस्ट VVI है। ठीक है, इसको हम लोग महात्मा गांधी को क्या क्या उपाधि मिला था, अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया था, और यहाँ इंडियन लोगों ने इनको किस किस नाम से उपाधि दिया था, हम लोग देखते हैं। आइए, अंग्रेज़ों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? अंग्रेज़ों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अंग्रेज़ों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेज़ों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कैसर हिंद की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को। ठीक है, अंग्रेज़ों को सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा? बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी, फादर ऑफ नेशन दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा था। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे,
शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं की बेटी थी कौन? शेख हसीना। इन्हें जादूगर की उपाधि थी। मुजीबुर रहमान ने इनको क्या दी? जादूगर की उपाधि थी। खुदाई खिदमतगार संस्था ने इन्हें मंगल बाबा की उपाधि थी। खुदाई खिदमतगार की बात आए तो आप लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को मारिएगा। खुदाई खिदमतगार जब भी नाम आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को मारना है, ठीक है। चलिए, तो खुदाई खिदमतगार संस्था ने इनको मंगल बाबा की उपाधि दी। आइंस्टीन ने कहा, किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 सालों में, वर्षों के बाद शायद ही कोई ऐसा विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था इसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। किसका था ये? आइंस्टीन का कहना था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में, वर्षों के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। तो इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को PDF चाहिए तो वो कमेंट करेगा, हम उसको ये PDF दे देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।